बागेश्वर धाम पे बताते हैं एक चमत्कारिक पेड़ है, उसके हाँ। बारे में आप कुछ बताएंगे? ये हम भी सुने बता रहे थे कि वो चमत्कारिक पेड़ है। वहाँ जो भी जिसके पास में संकट रहता है भूत प्रेत का, वहाँ जाता है तो वो पेड़ से चिपक जाता है। चिपकने के बाद में उनका दुख जो है कि कम होने लगता है। हमने बात यही सुना है और देखा भी है, लेकिन अपने ऊपर तो है नहीं कि हम समझे, मतलब अपने दिल के अंदर से, लेकिन देखा है आँख से कि बहुत कुछ आदमी जो ऐसे कि पेड़ में चिपके थे, यानी जिनको ऐसी परेशानी थी हाँ। वो पेड़ से चिपके हुए थे। थे। और उन पे ऐसा कुछ दिखाई भी दे रहा था कि हाँ इन पे ऊपरी साया या बुरी आत्मा का साया है? नहीं, ऐसा बुरी आत्मा शरीर का तो लग रहा था। अभी अपने ऊपर है नहीं तो अपने को मालूम नहीं, लेकिन दिखने के लिए दिख रहा था कि हाँ इनके ऊपर बुरी आत्मा की प्रभाव है ऐसा, इसलिए चिपके हैं। चाहे उनके घर वाले भी बताते थे कि इनके ऊपर बुरी जो ऐसे कि आत्मा ऐसा है, इनके वास्ते जो ऐसे कि इनको इतना परेशानी हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे जाके कुछ करना पड़ता है या अचानक से ही वो पेड़ के पास पहुँच जाते हैं, उसे वहाँ पकड़ लेते जाकर, हैं? वहाँ नहा धोआ कर जाकर पेड़ के पास जब बैठेंगे तो आत्मा अपने आप जो ऐसे कि उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, वहाँ बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने के लिए या नारियल बांधने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं या सब कुछ फ्री रहता है? नहीं, कुछ नहीं, वो सब फ्री में रहता है। आपको नारियल खरीदना पड़ेगा, कपड़ा सहित मिलेगा, एक नारियल मिलेगा, उसमें एक रंगा से बांधा हुआ 5 लौंग उसमें डालकर सिंदूर लगाकर सब मिलता है। ऐसा आप चाहे तो कार्यालय से भी ले सकते हैं, वहाँ भी मिलता है, और वहाँ जाकर अपना अर्जी अपने स्वयं लगाए। अब आप बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, आपको कितना भरोसा है कि बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद, गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी जो परेशानियां हैं वो कट जाएंगी? कट जाएगी, ऐसा तो भरोसा है हमारे अंदर, दिल के अंदर। बागेश्वर धाम के कुछ नियम होते हैं, अगर आप बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहते हैं तो नियमों का पालन करना होता है। जी। क्या आप नियम तो बहुत है ऐसा, लेकिन हमने अभी कोई माला बिला लिया नहीं है। हमने जो है अपने मन के हिसाब से ही अभी चल रहे हैं। जब उनका प्रभाव बागेश्वर धाम, बागेश्वर बालाजी का प्रभाव, बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ेगा तो आप रूपी हम जो है सो कि उनका नियम धारण करेंगे और उनके हिसाब से चलेंगे। मतलब कि आपने अभी तक लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब भी नहीं छोड़ा है? वो तो अभी चालू है। अच्छा, जो ऐसे कि हमारा संगत कुछ अलग है और वो संगत में हम बच नहीं सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि 2 घंटे के लिए अलग होना भी कोई अच्छा बात नहीं है। अलग होना तो अलग ही रहना। यानी आप धाम से जुड़ चुके हैं, लेकिन ये जो नियम है अभी आप उनका अपने समय के अनुसार पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ दिन में ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन देखिए अभी तो संगत जो है कि वैसा नहीं मिला है। अच्छा, आपको लगता है कि बिना नियमों का पालन किए आप पर कृपा होना शुरू हो कितना जाएगी? आदमी को हमने सुना है कि बिना नियमों का पालन करते हुए उनका अर्जी लग गया है, उनका काम सफल हो रहा है। यानी नियम लहसुन प्याज नहीं छोड़ा है, मांस मदिरा अगर करते हैं तो वो भी नहीं छोड़ा है, लेकिन उनका अर्जी लग गया है, परेशानियां दूर हो गई हैं। जी। कोई नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जी। लेकिन बाबा का कहना है कि वो करना जरूरी है, तो देखिए अभी क्या होता है। क्या आपने गुरु दीक्षा लेने का मन बनाया है? नहीं, अभी तो नहीं बनाया है, क्योंकि गुरु दीक्षा लेना असंभव नहीं है, उसको निभाना संभव है। उनके जो नियम है, जी, नियम बहुत कठिन है और एक दिन का नियम नहीं है। ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है, सोच समझकर कोई भी काम करना है ताकि हम इसको पार कर सकें। आधे रास्ता में छोड़कर भी कोई फायदा नहीं है। जब हमसे जुड़ेंगे और बागेश्वर धाम से हम जुड़ेंगे तो अपना पूरा जो है कि कंट्रोल करके ही जुड़ेंगे। अब आपने पूरा मन बना लिया जुड़ने का? नहीं, मतलब जब हमको ऐसा पूरा आभास हो जाएगा कि हम अब ये लाइन छोड़कर दूसरे लाइन में जाएंगे नहीं, तो जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जुड़ने का भी बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे हम गले में माला डालकर और बाबा बाबा बोलने तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद।